वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल के नायब सदर ने वफ्द के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े हैं। नायब सदर गूगल ने कहा गूगल पाकिस्तान के साथ तवीलुल मुद्दती शराकत दारी का ख्वाह है। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। गूगल नायब सदर ने पाकिस्तान को खुशहाल, AI से चलने वाला और मौक़े से भरपूर मुल्क बनाने के अज़्म का इजहार किया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची से मिलता है, पूरे पाकिस्तान में लगता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण कहते हैं कराची बद इंतजामी की वजह से मिसाली शहर नहीं लगता। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो टैक्स में आता है वो कराची से आता है, लगता पूरे पाकिस्तान में। सिंध गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज भी होंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी फंड करती है चीजों को, टैक्स सबसे ज्यादा कराची देता है। क्या वजह है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से कराची आज एक ऐसी पिक्चर पेश कर रहा है कि वो एक प्रेजेंटेबल शहर नहीं लगता। तहफ़्फ़ुज़ के अदालती हुक्म के बावजूद पसंद की शादी करने वाली का कत्ल। कराची के इलाके गुलशन हदीद में फातिमा को गोली मार दी गई। शौहर समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। ठट्टा की अदालत ने पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया था। पुलिस जोड़े को कराची की हदूद में छोड़कर चली गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, बताइएगा वाक़े के बाद कोई पेशरफ्त हो सकी अभी तक? जी बिल्कुल, अब इसमें पेशरफ्त ये है कि एक मुलजिम है जिसे गिरफ़्तार किया है, ठट्टा से इसको गिरफ़्तार किया है और ये बताया जा रहा है कि जो गिरफ़्तार वाला मुलजिम है वो फायरिंग के इस वाक़े में मुलव्विस है और जो जहाँ होने वाली खातून है उनका करीबी अजीज़ भी बताया जाता है। आज दोपहर को ये वाक़या रोनुमा हुआ था गुलशन हदीद में, जहाँ पर एक कार में सवार मुसल्लह मुलजिमान की जानिब से फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल पर यह फायरिंग हुई थी। इस मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार थे, जिसमें फातिमा नामी खातून हैं जो अपने शौहर के अकबर के साथ मौजूद थी और अकबर का दोस्त है उमैर। ये तीनों जो है ये ठट्टा से निकल के और कोरंगी जा रहे थे, ये बताना है पुलिस का। ये जैसे ही ठट्टा की इन्होंने हुदूद क्रॉस की है, उसके बाद वाइट कलर की जो कार है वो आई है और उसमें सवार मुसल्लह मुल्ज़िमान थे जिन्होंने फायरिंग की, जिससे जो खातून हैं वो मौके पर ही जाँ बाक हुई। खातून को 2 गोलियां लगी थी। फातिमा नाम है इनका, 18 से 19 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, जबकि जो इनके शौहर हैं अकबर, उनको 6 गोलियाँ लगी हैं और जो गोलियाँ हैं वो इनको कंधे पे लगी हैं, उसके अलावा बाजू पर लगी हैं, सीने पे और टांगों पे गोलियां लगी हैं। इनके शौहर की हालत सीरियस है और इस वक्त भी जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसके अलावा जो इनका दोस्त है उसको 1 गोली लगी थी और उसकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया है। मज़ीद इस हवाले से जो तफ्तीश है पुलिस की जानिब से वो की जा रही है। जो CCTV फुटेजेस हैं वो भी हासिल की गई हैं। तो आसिफ, जैसा कि अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया था, तो फिर ठट्टा पुलिस ने बाकायदा कराची पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया? वो यहाँ पर छोड़ के क्यों चली गई? जी बिल्कुल, ये सवालिया निशान है कि ठट्टा पुलिस की जानिब से जो कराची की पुलिस है उसको ये हैंड ओवर क्यों नहीं किया गया। और जिस मुकाम पर यह वाक़या रोनुमा हुआ है ये स्टील टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद है। तो हुआ बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ही ठट्टा की पुलिस जो है वो वापस गई है तो जो मुल्ज़िमान थे वो इनके पीछे पीछे थे और जैसे ही ठट्टा की जो मोबाइल है वो वापस गई है तो उसके फ़ौरन बाद मुल्ज़िमान हैं उनकी जानिब से जो है वो फायरिंग की गई। तो ताहाल पुलिस की जानिब से अब तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया कि आया ठट्टा पुलिस ने इनको कराची पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। और ठट्टा की जो अदालत है उसकी जानिब से पहले ही कहा गया था इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत जारी की गई थी, जिसके बाद ठट्टा पुलिस अपने ठट्टा की हुदूद तक तो इनके साथ रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने ठट्टा की हुदूद क्रॉस की तो ठट्टा की मोबाइल वापस चली गई और जो कराची की जो पुलिस है उसको आगाह नहीं किया गया। तो बिल्कुल ये एक सवालिया निशान है कि कराची पुलिस को जो है वो आगाह क्यों नहीं किया गया। और कराची तो पुलिस का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आया? और फुटेज में ये देखा जा सकता है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इंतजार कर रहे थे, जैसे ही पुलिस छोड़ के गई उन्होंने हमला कर दिया। तो जिन पुलिस एहलकारों ने गफलत बरती उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अब बिल्कुल उनके खिलाफ हो सकता है कि कार्रवाई हो, लेकिन अब तक अफसरान की जानिब से ऐसा कोई हिदायतनामा जारी नहीं हुआ कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। साथ साथ देखें बाकायदा इनका पीछा किया गया है, जिस तरह आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुल्ज़िमान थे, फायरिंग करने वाले थे, वो इनके पीछे पीछे थे। साथ साथ आपको ये बताऊँ कि कुछ मालूमात मुझे ये भी मिली है कि जो शादीशुदा जोड़ा था ये घगर पाटक का रिहायशी था, दोनों आपस में पड़ोसी थे और इन्होंने पसंद की शादी की थी। 3 माह कबल ये शादी हुई थी और उसके बाद जब लड़की मुबैना तौर पर ये ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जो लड़की है, फुटेज में हम एक पुलिस मोबाइल भी देख रहे हैं, वो क्या ठट्टा पुलिस की मोबाइल थी और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर पुलिस मोबाइल नज़र आ रही है, वो ठट्टा की ही पुलिस मोबाइल थी और उस पुलिस मोबाइल ने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उस पुलिस मोबाइल के सामने फायरिंग का ये वाक़या नहीं हुआ। जैसे ही पुलिस मोबाइल वापस मुड़ी है, उसके बाद जब ये थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, फिर जो है वो कार सवारों की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई थी। तो जो फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ पुलिस मोबाइल के सामने नहीं हुआ। जब पुलिस मोबाइल गई है, उसके बाद मुसल्लह मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग की गई और बाकायदा जो मुसल्लह मुल्ज़िमान थे, प्लानिंग के साथ आए थे, बाकायदा रैकी की गई और जैसे ही पुलिस मोबाइल वहाँ से मुड़ी है, उसके कुछ देर बाद ही इन लोगों पर जो है वो फायरिंग की गई है। और आसिफ, जिस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, उससे अभी तक क्या मालूम हो सका और वो कौन है? देखें, इस हवाले से जो पुलिस एहलकार हैं, अफसरान हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें ये बताया कि ये करीबी रिश्तेदार है, करीबी अजीज़ है। नाम फ़िलहाल उसका उन्होंने हमें नहीं बताया। उनका कहना है कि वो मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश से पहले जो है वो मीडिया पर मज़ीद तफसीलात लाना नहीं चाहते क्योंकि ये अकेले नहीं, इसके साथ और भी मुल्ज़िमान हैं जो कार में सवार थे। तो पुलिस की जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए और फिर उसके बाद ही मीडिया पर जो तमाम तफसीलात हैं वो सामने आ सकेंगी। तो सिर्फ अभी एक मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस मुल्ज़िम की मदद से मज़ीद जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ खान अपडेट करने के लिए। मीर रजा इसकी सीसीटीवी फुटेज का दोबारा जायजा। पुलिस मोबाइल भी नजर आ गई। फुटेज में लाश से चंद गज दूर पुलिस मोबाइल देखी जा सकती है। सीसीटीवी में 5:45 पर यूनिवर्सिटी रोड पर एक पुलिस एहलकार मोबाइल से उतरकर जाता दिखाई दिया। 5:52 पर पुलिस मोबाइल यूनिवर्सिटी रोड से गुजरती नजर आई। पुलिस मोबाइल मुबीना टाउन थाने की बताई जाती है। लाश मिलने से कबल रात 3:36 पर मशकूक मोटरसाइकिल देखी गई। सर्विस रोड पर मौजूद मोटरसाइकिल कुछ सेकंड के लिए लाश के मकाम पर रुकी। 4:50 पर 3 मिनट के लिए मस्जिद के नीचे मशकूक शख्स को देखा गया। लाहौर के इलाके हंजरवाल में खुले मैनहोल में गिरकर 7 साल के बच्चे की जान बहक होने का मामला। वाज़ा हुकाम का कहना है कि मकामी अफराद की जानिब से मजदूरों से काम कराया जा रहा था। मुतालिका इलाका उनके दायरा कार में शामिल नहीं है। वाज़ा हुकाम ने मजीद कहा कि मजदूर काम मुकम्मल करने के बाद मैनहोल खुला छोड़कर चले गए। मुतालिका मकाम का सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वासा लाहौर के ज़ेरे इंतजाम नहीं। इलाका मकीनों का कहना है वासा ने सफाई के लिए मैनहोल के ढक्कन हटा रखे थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज को अमरीकी इलाका करार दे दिया। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर आबनाए हुर्मुज का नक्शा शेयर किया जिस पर नया अमरीकी इलाका दर्ज है और एक और पोस्ट में अमरीकी सदर ने लिखा कि ईरान से कोई बातचीत हो रही है, ना मुज़ाकरात तय है। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार है। आबनाए हुर्मुज खुली है। जहाज रानी मामूल के मुताबिक जारी है। आबनाए हुर्मुज से तमाम बारूदी सुरंगें साफ कर दी गई। अमेरिका आबनाए हुर्मुज खुलवाना चाहता है तो पहले इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल करे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने तकरीब से खिताब में कहा, अमेरिका को बहरी नाकाबंदी और तेल की पाबंदियां भी खत्म करना होंगी। ईरान के मुंजमद असासे भी बहाल करना होंगे। धमकियां और तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां भी खत्म करना होंगी। आबनाए हुर्मुज में एक और जहाज पर हमला हुआ है जिसमें अमले का एक रुकन हलाक हो गया। बरतानिया के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है कि मंगल को आबनाए हुर्मुज से बाहर निकलते हुए एक जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले में जहाज का इंजन रूम मुतासिर हुआ। हमले का एक रुकन जान से गया। हमले के दीगर अरकान को ओमानी कोस्ट गार्ड से बाहर निकाला। इससे पहले ईरान ने आबनाए हुर्मुज में मुत्तहिदा अरब अमारात का ऑयल टैंकर रोक लिया। UAE से मुंसलिक इस टैंकर को कशम जजीरे के करीब उस वक्त रोका गया जब वो आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरान के मुकर्रर करदा खुसूसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। ईरान के वज़ा करदा रास्ते के इस्तेमाल के लिए फीस की अदायगी और पेशगी इजाज़त लेना लाजिम है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कतर में मार गिराए गए ईरानी तैयारे हमले के लिए आए थे, उनके खिलाफ कवायद के तहत कार्रवाई की गई। एक ईरानी पायलट की बाकियात मिलने पर ईरानी हुकाम को आगाह कर दिया था। ईरानी तैयारों से मुतालिक तहकीकात का जायजा लेने के लिए ईरान को दावत दे रखी है। ईरान को अपने अंदरूनी मामलात में कतर को नहीं घसीटना चाहिए। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने 3 ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने की फिर तरदीद की है। ईरान का दुश्मन के 200 से ज्यादा तैयारे मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के नायब सरबराह मेजर जनरल मुस्तफ़ा एज़ी ने कहा कि जंग के दौरान अमरीकी और इसराइली 200 से ज्यादा तैयारे और ड्रोन तबाह किए। दुश्मन ने ईरान में निज़ाम की तब्दीली और मुल्क को तकसीम करने के मंसूबे के तहत जंग शुरू की, लेकिन उसे तमाम महाजों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुश्मन ईरान की जौहरी सनत तक रसाई हासिल करने में भी नाकाम रहा।
अमरीकी सदर CNN की सहाफी पर बरस पड़े। CNN की रिपोर्टर ने सवाल किया तो सदर ट्रंप ने पहले तो नजरअंदाज करने की कोशिश की, फिर कहा तुम बहुत शोर मचाने वाली जाली रिपोर्टर हो जो झूठी खबरें देती है। ये भी कहा USS इब्राहिम लिंकन पर खाना कम होने से मुतालिक खबर भी CNN ने दी थी जो झूठी है। USS इब्राहिम लिंकन पर हर चीज ठीक है। Specifically to scale back on those. Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with? I'm with CNN. Fake news. I just wanted to follow up on the South Korea question. You're a loud, boisterous person. You're fake news. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises. Mr. Fair enough food on the USS Lincoln? Yeah, it is. That was a CNN fake report. The Lincoln has been out there for a period of time, good period of time, but over the years we've had them out there much longer. न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।